पाठ 23 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है, किंतु ईमेल नाम के साथ पत्र लेखन विधा का काफी विस्तार हुआ है। पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सरलता। पत्र की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, पत्र उतना ही ग्राह्य होगा। स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका न उठे। संक्षिप्तता। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं, वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए। मौलिकता। पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। पत्र लेखक पत्र में जो कुछ कहे वह मौलिक होना चाहिए। उद्देश्य पूर्णता। पत्र को लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए तथा क्यों लिख रहा है। पत्र के प्रकार। शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। औपचारिक पत्र। ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, हम उन्हें जानते तक नहीं हैं। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्राचार। अनौपचारिक पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पत्र लेखक का पता। पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक को अपना पता लिखना चाहिए। यदि छात्रों को परीक्षा भवन में पत्र लिखने के निर्देश दिए गए हैं तो उन्हें अपना पता न लिखकर परीक्षा भवन तथा नगर का नाम जहां परीक्षा हो रही है लिख देना चाहिए, जैसे परीक्षा भवन नई दिल्ली। दिनांक। पत्र लेखक को चाहिए कि पता लिखने के बाद ठीक उसके नीचे उस दिन का दिनांक लिखे, जैसे परीक्षा भवन नई दिल्ली दिनांक 15 अप्रैल 2023 या 15/4/2023। संबोधन। अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनके माध्यम से पत्र लेखक पाठक के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। संबोधन के कुछ नमूने इस प्रकार हैं। पूज्य पिताजी, माताजी या गुरुजी आदि। आदरणीय चाचा जी, मामा जी, भाई साहब, दीदी या भाभी जी आदि। श्रद्धेय चाचा जी या गुरुवर आदि। प्रिय भाई या मित्र आदि। शिष्टाचार सूचक पदबंध या अभिवादन के वाक्य। शिष्टाचार के कुछ पदबंध इस प्रकार हैं। चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, वंदे, सस्नेह या सप्रेम नमस्ते, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो आदि। विषय वस्तु या मूल कथ्य। शिष्टाचार सूचक शब्दों के बाद पत्र की मूल विषय वस्तु आती है। इसे पत्र का कथ्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लेखक वे सभी बातें, विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वह पाठक तक संप्रेषित करना चाहता है। इसी से लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा, कथ्य को प्रस्तुत करने का तरीका आदि पता चलता है। समापन निर्देश या स्वनिर्देश। कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र के अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र लेखक तथा पाठक के मध्य के संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका, आपका ही, तुम्हारा अपना, स्नेहाकांक्षी आदि। पत्र लेखक का नाम। स्वनिर्देश के नीचे पत्र लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय नाम के स्थान पर क ख ग या अ ब स आदि लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्राचार का प्रारूप। परीक्षा भवन, गुवाहाटी दिनांक 15 मई 2023। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। कल आपका पत्र मिला, समाचार मिले। अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, यह जानकर प्रसन्नता हुई आदि।
आदरणीय चाची जी को प्रणाम तथा संजू को स्नेह। आपका प्यारा भतीजा क ख ग। अनौपचारिक पत्रों के नमूने। बधाई पत्र। मित्र के बड़े भाई को नौकरी मिलने की खुशी में बधाई देने के लिए मित्र को पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2023। प्रिय मुकेश, सप्रेम नमस्ते। कैसे हो मित्र? तुम्हारे मामा जी पिछले सप्ताह मेरे घर आए थे। उन्हें दिल्ली में कुछ काम था। वे एक रात मेरे घर पर रुके भी थे। उन्होंने ही सूचना दी थी कि तुम्हारे बड़े भैया की मुंबई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। यह जानकर बहुत खुशी हुई। अमित भैया शुरू से ही परिश्रमी और होनहार थे। उनकी नौकरी लग जाने के बाद अब तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई नहीं होगी। अमित भैया को मेरी ओर से तथा मेरे माता पिता की ओर से बधाइयां देना। शेष सब सामान्य है। अपनी माता जी और दीदी को मेरा प्रणाम निवेदित करना। उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा अपना क ख ग। निमंत्रण पत्र। बड़े भाई के विवाह का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को पत्र। परीक्षा भवन, उज्जैन, दिनांक 18 अक्टूबर 2023। प्रिय सुमित, सस्नेह नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भैया का विवाह 6 नवंबर 2023 को होना निश्चित हुआ है। मैं तुम्हें यह तो अपने पिछले पत्र में बता ही चुका हूँ कि मेरे बड़े भैया ने पिछले साल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा कर लिया था और तभी से वे बेंगलुरु की एक IT कंपनी में नौकरी कर रहे थे। मेरी होने वाली भाभी बेंगलुरु के कॉलेज में लेक्चरर हैं। इस विवाह में तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को अवश्य शामिल होना है। मेरे माता पिता भी निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग विवाह में अवश्य उपस्थित हों। अपने माता पिता से मेरी ओर से कहना कि अभी से ही रेल आरक्षण करा लें, जिससे उस समय कठिनाई ना हो। तुम तो जानते ही हो कि हमारे घर में यह पहली शादी है। शादी के अवसर पर बहुत से काम होंगे। मुझे आशा है कि तुम 1-2 दिन पहले आ जाओगे और काम में मेरा हाथ बटाओगे। शेष सब ठीक है। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा अपना क ख ग। औपचारिक पत्राचार। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। शीर्ष। इसके अंतर्गत पत्र के ऊपरी भाग में बाईं ओर प्रेषक अपना पता लिखता है। यदि परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा नगर का नाम इस प्रकार लिखें: परीक्षा भवन, दिल्ली या वाराणसी या मुंबई आदि। दिनांक। शीर्ष के नीचे दिनांक लिखा जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता का संक्षिप्त पता। दिनांक के ठीक नीचे पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता लिखा जाना चाहिए। सामान्यतः इसे 3 पंक्तियों में लिखा जाता है, जैसे संपादक नवभारत टाइम्स, ITO नई दिल्ली, या प्रधानाचार्य मानव रचना विद्यालय फरीदाबाद, या प्रबंधक फुल सर्कल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली। संबोधन। प्राप्तकर्ता के पते के ठीक नीचे संबोधन लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में प्रायः महोदय या महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि संबोधन लिखे जाते हैं। पत्र का कलेवर। पत्र के कलेवर में वे सब बातें आती हैं जो आप पत्र पाने वाले को बताना चाहते हैं। स्वनिर्देश। पत्र के मुख्य कलेवर के बाद स्वनिर्देश लिखा जाना चाहिए। व्यावसायिक पत्रों में गिने चुने स्वनिर्देश लिखे जाते हैं, जैसे भवदीय, उत्तरापेक्षी, आपका आदि। हस्ताक्षर। स्वनिर्देश के ठीक नीचे पत्र भेजने वाला अपने हस्ताक्षर करता है तथा हस्ताक्षर के ठीक नीचे कोष्ठक में अपना नाम भी लिखता है। परीक्षा भवन से भेजे गए पत्रों में छात्र न तो हस्ताक्षर ही करेंगे और न नाम ही लिखेंगे। वे क ख ग या अ ब स लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक प्रधानाचार्य उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि आदि। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग, कक्षा 7वीं अ, अनुक्रमांक। औपचारिक पत्रों के नमूने। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य के लिए। चिकित्सावकाश पर रहने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2023। प्रधानाचार्य अ ब स स्कूल, फरीदाबाद। विषय
5 दिन के चिकित्सावकाश पर रहने हेतु आवेदन। माननीय महोदय, मैं क ख ग 7वीं कक्षा का छात्र आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे अचानक वायरल बुखार हो गया है। तेज बुखार तो है ही, साथ ही बदन में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने 5 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अनुरोध है कि 10 मार्च 2023 से 14 मार्च 2023 तक चिकित्सावकाश देने की कृपा करें। डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वस्थ होने के बाद स्कूल आने पर कार्यालय में जमा करा दूंगा। धन्यवाद। भवदीय क ख ग कक्षा 7वीं ब अनुक्रमांक 8। शिकायती पत्र विभिन्न सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं को। आपके मोहल्ले की नालियों की ठीक से सफाई नहीं हो रही है। इसकी शिकायत करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। अबस नगर, नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2023। स्वास्थ्य अधिकारी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, पटपड़गंज, नई दिल्ली। विषय, मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु। महोदय, यह पत्र मैं अपने इलाके के सभी निवासियों की ओर से लिख रहा हूँ। मैं आपका ध्यान मयूर विहार फेज 3 की शोचनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कितनी खराब है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर इकट्ठे हो गए हैं और दुर्गंध के कारण इलाके के लोगों का रहना दूभर हो गया है। नालियां कचरे से भर गई हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। चारों ओर मच्छरों और मक्खियों का बोलबाला है। अतः इस क्षेत्र में मलेरिया आदि बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, जिसके कारण सभी निवासी डरे हुए हैं। सफाई को लेकर बस्ती के लोगों ने कई बार स्थानीय निरीक्षक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये सज्जन तो अपने कार्यालय में दिखाई ही नहीं देते हैं। अतः विवश होकर मैं समस्त बस्ती वालों की ओर से पत्र लिख रहा हूँ। आशा है आप इस मामले में तुरंत कार्यवाही करेंगे और स्वयं इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस बस्ती के सभी लोग आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय क ख ग। व्यवसायिक पत्र। कैनरा बैंक, मयूर विहार में आपका खाता है। आपकी चेकबुक समाप्त हो गई है। नई चेकबुक मंगाने के लिए कैनरा बैंक के प्रबंधक को पत्र। DDA फ्लैट, अबस नगर, नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2023। प्रबंधक, कैनरा बैंक, शाखा मयूर विहार फेज 3, नई दिल्ली। विषय, नई चेकबुक जारी करने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि आपके बैंक में मेरा बचत खाता है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। नाम क ख ग, पता DDA फ्लैट, अबस नगर, खाता संख्या 343 आदि 094। अनुरोध है कि यथाशीघ्र 100 पृष्ठों वाली एक नई चेकबुक मेरे आवास पर स्पीड पोस्ट से भिजवाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। भवदीय क ख ग।